अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, है ना, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जिसे मियोसिस कहते हैं। तो हम बताएं कि कोशिका विभाजन दो प्रकार के तो होबे करता है हम लोग में, एक समसूत्री जो चोट फोट लग गया, और अर्धसूत्री जहां जनन होगी, है ना। जनन मतलब अब बच्चा कैसे जन्म लेती है, कैसे स्पर्म और ओवम का निषेचन होती है, वो सारे चीजों को यहां पढ़ने वाले हैं। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है, तो ये मेल और मेल का जो स्पर्म होता है, स्पर्म के कोशिका, तो ये स्पर्म का कोशिका है, और कोशिका के अंदर में ये क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में जो है वो क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। तो याद रखेंगे हम लोग का सभी कोशिकाएं में क्रोमोसोम की संख्या क्या है, तो 46 है। तो स्पर्म में भी क्या है, तो क्रोमोसोम की संख्या 46 है। फीमेल के ये कोशिका है, फीमेल की ओवम है, ये ओवम, और ओवम क्या है, एक प्रकार की ओवम सेल है ये, है ना, कोशिका है। और कोशिका के अंदर में न्यूक्लियस भी होगा, और न्यूक्लियस के अंदर में क्या होगा, तो 46 गो क्या होगा, तो क्रोमोसोम होगा। जोड़ी में पूछ देगा तो 23 जोड़ी, है ना, जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी, और ऐसी पूछ देगा तो 46 ठो। जोड़ी में इसीलिए पूछता है क्योंकि हम लोग का आमतौर पे जितने भी अंग है लगभग वो जोड़ा में है। जैसे हाथ देखिए 2 गो है, आंख देखिए 2 गो है, कान 2 गो है, इस तरह से लगभग चीजें जोड़ा में है। तो आमतौर पे क्रोमोसोम जो है वो जोड़ा में ही रहते हैं, इसीलिए जोड़ी में पूछ देगा तो 23 जोड़ी, और ऐसे पूछ देगा तो 46 ठो। अब क्या होता है कि मेल का स्पर्म जैसे टकराती है, तो सबसे पहले मेल और फीमेल का जो ओवम है जब टकराती है, निषेचन होता है, तो सबसे पहले अपने में ही लोग सेपरेट होते हैं। ये 46 जोड़ी है ना, तो ये 46 पहले 2 भाग में बढ़ जाती है। पहले ये 2 भाग में क्या होती है, तो बढ़ जाती है, ऑटोसोम और ऑलोसोम में। उसी तरह फीमेल का भी जो ये कोशिका है, और कोशिका के अंदर में क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम भी 2 भाग में बढ़ जाती है। इसके वाला को भी ऑटोसोम और ऑलोसोम कहेंगे। ये जो 46 है, अब ये बढ़ के क्या हो जाता है, 44 और 2 में, 44 2 46। उसी तरह ये भी 44 और 2 में। अब यहां 2 कोशिका जो यहां पर ही मेल में एक्स और वाई नाम दिया गया है, एक्स और वाई होते हैं, जबकि ये ऑलोसोम जो स्त्री के ओवम में है, ये 2 और सेम एक ही प्रकार के हैं, इसे नाम एक्स और एक्स दे दिया गया है। समझ बात को। तो इस तरह से मेल का जो स्पर्म का जो कोशिका था, और कोशिका के अंदर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, तो क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम 46 ठो है, ये 46 2 भाग में बढ़ गई, ऑटोसोम और ऑलोसोम में। ऑटोसोम 44 ठो और ऑलोसोम 2 ठो, जिसे एक्स और वाई। और वही फीमेल में भी सेम कंडीशन हो रही है, लेकिन यहां एक्स एक्स है। अब यहां से जो ये बच्चा जो जन्म लेगा, वो बच्चा में भी क्या होनी चाहिए, तो 46 ठो क्रोमोसोम होनी चाहिए। तो क्या जाएगा, तो पिता के तरफ से जो ऑटोसोम है उससे जाएगा 22 ठो, है ना, यहां से 22 ठो क्रोमोसोम चला गया। और वही माता के तरफ से भी क्या जाएगा, तो 22 ठो। तो कितने हो गए, तो 22 44 ठो क्रोमोसोम बचवा में चला गया। 44 मतलब शरीर का निर्धारण, याद रखेंगे। ऑटोसोम जो है वो क्या होता है, तो शरीर का निर्धारण करता है। ऑटोसोम जो क्रोमोसोम 44 ठो है, वो शरीर का निर्माण करता है। इसका मतलब अब बच्चों में शरीर का निर्माण हो गया। समझ बात को, किधर से गया कितना, तो 22 ठो मेल के तरफ से, और फीमेल के तरफ से भी 22 ठो, तो 44 को यहां पर ही हो गया है। अब यहां पर ही जो ऑलोसोम है, ये लिंग का निर्धारण करता है, लिंग का निर्माण करता है। तो अब यहां से मेल के यहां से अगर चला गया एक्स, यहां पर ही तो चॉइस ही नहीं भैया, दोनों में कोई भी आएगा वो एक्स से कहलाएगा। तो यहां पर भी आ गया एक्स,
तो जैसे एक्स एक्स अगर मेल के तरफ से भी एक्स और फीमेल के तरफ भी से भी एक्स आ गया तो ये लड़की होगी, और वही लड़का के तरफ से वाई आ गया और लड़की तरफ से चॉइस नहीं है, वो एक्स ही आएगा, कोई दोनों में से कोई, तो क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। समझ ना बात को। तो ये किसी का केवल बेटी को जन्म दे रही कोई महिला, तो महिला का इसमें कोई गलती नहीं है, वो केवल क्रोमोजोम का क्या है, तो लोचा है, और वो आमतौर पे मेल के तरफ से ही। समझ ना बात को। तो अगर किसी का सास वगैरह गाली दे रही खाली बेटी जन्मावे थे, तो उसको ये वीडियो दिखाइए, बोलिए कि मेरा गलती नहीं, तेरा बेटा में ही कि बेटा का ही जो एक्स है वो आगे आ जा रहा है, वाई आएगा तो बेटा हो जाएगा। तो इस तरह से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन 4 चरण में होती है। याद रखेंगे कितने चरण में होती है, 4 चरण में। तो समसूत्री कोशिका विभाजन 5 चरण में, जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है वो कितने चरण में, तो 4 चरण में होती है।